सोचिए कि आप सो रहे हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं और वो अपनी डिमांड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एआई एजेंट उन्हें वर्क करके दे रहा है। आपने जस्ट सुबह उठ के देखा और आपके अकाउंट में बैलेंस आ गया, या फिर क्लाइंट ने आपको कोई मेल की अर्जेंट टास्क के लिए और वो टास्क ऑटोमेटिकली आपके टास्क मैनेजमेंट टूल जैसे असाना या फिर जीरा में असाइन भी हो जाए, आपके पास अलर्ट आ जाए, या फिर आप किसी लैपटॉप या फोन के टच में नहीं थे तो आपके आसपास की जो भी लाइट्स हैं घर में वो ब्लिंक होने लग जाए और आपको अलर्ट कर दे कि कुछ नया टास्क आ चुका है। या फिर आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके मैनेजर की जगह अब पूरा बिजनेस आपका या आपकी टीम को और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करे आपका एआई एजेंट। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, ये फ्यूचर में होने वाली बातें नहीं है, ये खुद करके देख चुका हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ और इस वीडियो में सब कुछ रिवील भी करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना रखते हुए शॉर्ट में ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में 3 टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एआई एजेंट्स, AX डिजाइन और VUI डिजाइन। इन तीनों को समझेंगे हम बहुत ही क्विकली और इन तीनों का आपके डेली लाइफ पे या बिजनेस पे या आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप अपना अभी से वे ऑफ वर्किंग कैसे चेंज करें ताकि आप कंपटीशन में बने रहें। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। बेसिक तरीके से समझें तो जैसे कि सीरी है, एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है, ये भी एक तरीके से एआई एजेंट्स ही हैं जो आपकी बात को सुनते हैं या समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं या आपका वर्क करके देते हैं। सीरी या एलेक्सा ये सब एक्चुअल में टिपिकल वाले एआई एजेंट्स नहीं है। टिपिकल एआई एजेंट्स क्या हैं, कैसे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं, वो सारा हम आगे क्विकली इस वीडियो में देखेंगे। सीरी या एलेक्सा, इनमें अगर आप पूछते हो कि भाई वेदर क्या हुआ है तो क्विकली आपको रिप्लाई मिलता है। तो समवॉट कहीं ना कहीं ये एआई एजेंट की तरह काम करते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिनके थ्रू वो आपसे बात कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को समझ सकते हैं या कुछ ऑटोमोशंस कर सकते हैं जो आपकी एब्सेंस में आपके लिए काम करके देते हैं। कभी कभी ये मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं या कभी कभी कुछ डिवाइसेस के अंदर हो सकते हैं जैसे कि स्मार्ट स्पीकर्स। जैसी नीड उसी तरह के डिवाइस में एआई एजेंट्स को डाला जा सकता है या ऑटोमोशन को सेटअप किया जा सकता है। पर टिपिकल एआई एजेंट्स की लिमिट यहीं तक ही नहीं है, ये अभी और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पावरफुल हो भी जाएंगे। इन्हें आप कुछ टूल्स जैसे कि N8N.io या फिर LangChain या फिर Crew AI जैसे ओपन सोर्स टूल्स के साथ में भी बना सकते हो। फिर इन्हें आप ट्रेनिंग देते हो, ट्रेन करते हो और आपके लिए ये बिना आपके इनपुट के ऑटोमेटिकली आपका वर्क भी करते रहेंगे। हे सीरी या एलेक्सा बोलने की भी नीड नहीं है। जैसे आपके डेली रूटीन को समझते हुए, डेली के बिहेवियर को समझते हुए आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। सोचो कि आप ऑफिस जाते हैं, रेगुलर जाते हैं और आपके लिए एक कैब बुक करके एडवांस में ही एआई एजेंट दे दे, या फिर आप लंच ब्रेक हुआ तो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडवांस में ही आपके लिए लंच यानी फूड बुकिंग ऐप पे बुकिंग भी करवा दें। अभी मैं आगे आपको 3 वेज दिखाना चाहता हूं जिन तरीकों से मैंने एआई एजेंट्स बनाए और अपने लाइफ में यूज कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपने ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, अगर कोर्स ले रखा है वहां पे, तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल रहा है। अब व्हाट्सएप सपोर्ट में स्टूडेंट्स बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो या एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई किट्स चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर रिपीटेबल होते हैं, सेम बार बार वही रिपीट आंसर्स देने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं मेरा असिस्टेंट रखूं या फिर एक एआई एजेंट बना लूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ट्रेडिशनल सा मेथड था जैसे कि ऑटो रेस्पॉन्डर्स होते हैं जो व्हाट्सएप पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या इनको यूज करने वाले एआई टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ जो आप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑटो रेस्पॉन्डर 4WA नाम की एंड्रॉइड एप्लीकेशन ली और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को देखते हुए रिप्लाई करती है। तो यहाँ इस एप्लीकेशन में अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी मैसेज आया व्हाट्सएप पे तो उसमें वो स्पेसिफिक टाइप का कीवर्ड वो ढूंढेगी, सर्च करेगी। अगर वो कीवर्ड मिलता है और उस कीवर्ड का मैंने उसे बता रखा है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये पेट रिप्लाई है, ये दे देना। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो गया था, रिपीटेटिव हो गया था। तो जब से चैट जीपीटी आया, एआई आया, तब से इसके अंदर अब एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने चैट जीपीटी का अकाउंट ऑलरेडी मेरा था ही, जिसमें मैंने एपीआई क्रिएट कर लिया जो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और उसमें एक छोटा सा बैलेंस डाल सकते हैं, जैसे $5 और $10 आप बैलेंस डाल सकते हैं। फिर ये एपीआई की को आप अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में लाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके एआई एजेंट को, या फिर कह दें कि चैट जीपीटी
एपीआई को ट्रेनिंग देनी है कि आपने क्या किस तरह के आंसर्स ही देने हैं, एक लिमिटेशन से एक बाउंड्री बनानी है। तो जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेनिंग दी है एक प्रॉम्प्ट डाल के रखना पड़ता है और उस प्रॉम्प्ट को बहुत अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हुए मैंने एक परफेक्टली बनाया और मेरे खुद के चैट जीपीटी को मैंने ट्रेनिंग दे दी। अब यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बताई हैं। अब कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनका उन बाउंड्रीज लिमिटेशंस में रहते हुए एग्जैक्ट रिप्लाईज जाते हैं। अब वो रटे रटाए सेम रिप्लाई नहीं जाता है, चैट जीपीटी है ऑफ कोर्स, तो वो हर रिप्लाई को अपने नेचुरल तरीके से देता है ताकि रियल ह्यूमन फील आए उसके अंदर। तो अभी इस वीडियो के बाद आप ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फिर व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइए और आप मेरे एआई एजेंट के साथ बात करके देख सकते हैं और आपको रिप्लाईज भी मिलेंगे। कभी कभी आपको फनी या अनयूजुअल से रिप्लाई में भी मिल जाए क्योंकि वो अंडर ट्रेनिंग है अभी तक, लेकिन आपने ये करके जरूर देखना है। सेकंड है, मेरे बिजनेस में मैंने एआई एजेंट को यूज किया है। n8n.io के अंदर मैंने ये डेवलप किया है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक डेमो वर्जन है जो मैं अभी पब्लिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अपना सिस्टम भी सेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से वो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ उसकी कॉपी रेप्लिका टाइप का मैं आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, बीच में ये देखिए एक एआई एजेंट है जो ब्लैंक है, अभी तक उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं, राइट। ये ब्लैंक कैनवास की तरह है। अब इसको इनपुट दिलाया जा सकता है। तो यहां आप जो देख रहे हैं अभी ये चैट के थ्रू इनपुट मिल रहा है। अब ये इनपुट वॉइस के थ्रू मिल सकता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल सकता है, या फिर कोई सेंसर के थ्रू सेंस होके भी ये इनपुट दिया जा सकता है। अब जैसे ही इसके अंदर इनपुट आता है, चाहे जिस वजह से भी जैसे भी आए, तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसी टास्क मैंने इससे करवानी है उस तरह के रिलेटेड मल्टीपल टूल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसके साथ में। अब ये जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं ये वही सिर्फ टूल्स होंगे जिनके थ्रू मेरा पर्पस सॉल्व हो सके। तो ये एआई एजेंट्स पर्पस बेस्ड बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि काफी सारे मैंने टूल्स ऐड कर दिए हैं, एक मेमोरी भी मैंने ऐड की है और एक चैट जीपीटी को यूज किया है, उसकी एपीआई को यहाँ इंटीग्रेट करके। ऑटोमेटिकली ये कैसे काम करेगा बिना इस चैट के भी, तो देखिए कोई भी मेल आया अगर मेरे पास, तो यहाँ ईमेल आईडी को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जीमेल को कनेक्ट किया हुआ है। वहां पे अगर कोई टास्क आई, चैट जीपीटी के थ्रू ये जो एआई एजेंट है वो मेरी मेल को रीड करेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा रियल ह्यूमन की तरह, और उसके बेस पे अगर उसमें कोई नई टास्क है ऑफ कोर्स तो उसको ट्रेलो पे, असाना पे या जीरा पे, जो भी टूल मैं यूज करता हूं मेरी कंपनी में इंटरनली, उन पे स्पेसिफिक टाइप के एम्प्लॉय को वो टास्क असाइन भी अपने आप हो जाएगी, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं और आराम से कहीं बैठा हूं घर पे या मेरे ऑफिस के कैबिन में, तो मेरी जो लाइट है एलईडी लाइट जो कि फिलिप्स ह्यू लाइट है वो ब्लिंक होने लग जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा कोई नई टास्क आई है और वो असाइन हो गई होगी, तो मुझे हेडेक लेने की नीड नहीं है। तो क्लाइंट आया, अपने आप मेल आई, मेल से टास्क क्रिएट हो गई और टास्क क्रिएट होते ही मुझे बल्ब ने बता दिया ब्लिंक करके कि टास्क असाइन हो गई है, टास्क आई थी। अब थर्ड केस देख लेते हैं। ये फाइवर पे अगर आप जाते हैं अपने अकाउंट पे तो आपको अभी फाइवर गो नाम से एक नई सर्विस मिलेगी जो रिसेंटली ऐड की गई है। उसमें भी एआई एजेंट वाला ही फंडा ऐड किया गया है, यानी कि अगर आप इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं तो अभी आप अपने प्रोफाइल पे खुद का एआई एजेंट बना सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई मेरी स्किल्स इस तरह की है, मेरी लिमिटेशंस ये हैं, मैं कुछ इस तरह के इलस्ट्रेशंस बना सकता हूं, वो सारा बताते हुए आपने उसको ट्रेनिंग दे दी है। अब जब आपकी प्रोफाइल पे क्लाइंट आता है, चाहे आप वहां अवेलेबल हैं, नहीं है, सो रहे हैं, घूमने गए हैं, तो भी क्लाइंट आपके एआई एजेंट से बात कर लेगा। एआई एजेंट रियल ह्यूमन की तरह रिप्लाई भी करेगा और उसकी नीड को समझेगा क्लाइंट की और उसके अकॉर्डिंग एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करके दे देगा। अब क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट हो जाएगी, एंड जब सुबह उठेंगे या घूम के आप आ रहे हैं, आपके प्रोफाइल पे देखोगे कि बैलेंस आ चुका है। देखिए इसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग है अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लाइंट को कुछ एडिट्स चाहिए तो फिर आपका वेट करना पड़ेगा, आप आके उस इलस्ट्रेशन के अंदर एडिटिंग करके दोगे। तो ये नहीं कह सकते कि इसमें अब डिजाइनर्स का काम ही नहीं रहा, बस सब फाइवर पे अकाउंट बनाओ और अपना एआई एजेंट बना लो, वो सब काम करते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो आपकी लाइफ को इजी कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस में जो सिंपल वर्क है वो एटलीस्ट करके दे देगा आपका एआई एजेंट, और उसको आपने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू रेडी किया है। अगर आपको इलस्ट्रेशंस क्रिएट ही नहीं करने आते हैं या बैड इलस्ट्रेशंस आप बनाते हैं,
प्रोफेशनल नहीं है उसमें, तो आप एआई एजेंट को रेडी भी नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे और वो बैड रिजल्ट्स बना के देगा और अल्टीमेटली आपको बिजनेस भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हैं अपने फाइवर में, फाइवर गो वो पेड सर्विस है, लेकिन आप भी अपना एआई एजेंट वहां पे बना के रख सकते हैं। अभी ये इलस्ट्रेशंस या कुछ वॉइस ओवर्स के लिए ही बन के आया है, अभी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड टास्क के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल हो सकता है एआई एजेंट्स के लिए कि यूजर रिसर्च वगैरह सब कुछ करके और एक पूरा प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक मुझे कुछ आने वाले ईयर्स तक भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये इतना हेल्प जरूर कर देगा आपके लिए कि क्लाइंट के साथ इनिशियल चैट कर ली, सब कुछ समझ लिया, आपको वो लैंग्वेज आती थी या नहीं आती थी, और जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको आपका एजेंट बता दे कि भाई ये टास्क आई है, ऐसे ऐसे इसको करना है, पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी, और अब आपने टूल की नॉलेज से या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की नॉलेज से फिर आप उस पर काम करने लग जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। तो देखिए ये सारा एआई एजेंट से रिलेटेड बातें हो गई हैं। अब एआई एजेंट को डिजाइन तो करना पड़ेगा, तो डिजाइनिंग के लिए है एएक्स डिजाइन टर्म, यानी कि एजेंटिक डिजाइन, यानी कि एजेंट डिजाइन या फिर एजेंट्स के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन करना। यहाँ डिजाइनिंग का मतलब दो बातें हैं, एक तो ये समझना कि एआई एजेंट हम किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन देना है, राइट, और उसको फुलफिल करने के लिए किस तरह के टूल्स के साथ हमने कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, राइट, और कैसे ट्रेन करना पड़ेगा ताकि परफेक्टली जिस टास्क को फुलफिल करने के लिए एआई एजेंट बनाया जा रहा है, राइट, डिजाइन किया जा रहा है, वो परफेक्टली काम भी करे। दूसरा डिजाइन से मेरा मतलब ये है कि अभी आप ये N8N.io देख रहे हैं या फिर LangChain जैसे टूल्स हैं, वो टूल्स भी तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स ने बनाए हैं, यानी कि इजी से इजी वे से एआई एजेंट्स को बिल्ड किया जा सके, ऐसे इंटरफेसेस बनाना, ऐसे टूल्स के लिए यूजर रिसर्च करना, सर्वेज इंटरव्यूज करना और बेस्ट टूल्स क्रिएट करना, और आप इन सबको एएक्स डिजाइन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए हमने एआई एजेंट के बारे में समझ लिया, एएक्स डिजाइन के बारे में भी समझ लिया। तो देखिए एआई एजेंट्स को जो इनपुट जाता है वॉइस के थ्रू या सेंस के थ्रू या चैट के थ्रू, जो भी इनपुट जा रहा है, तो इनपुट आ गया है, उसके लिए कुछ सेंसिबल कुछ डिजाइन्स बनाने पड़ते हैं, कुछ लाइट ब्लिंक कर रही है या फिर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं स्क्रीन पे। मान लीजिए एआई एजेंट को हम कह रहे हैं कि फ्लाइट बुक कर दीजिए, तो स्क्रीन पे कुछ तो दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, वॉइस के बेस पे इंटरफेस दिखाई दिया, तो टोटली वॉइस के बेस पे इंटरफेस काम कर रहा है। तो इसके लिए टर्म आई है VUI, वॉइस यूजर इंटरफेस। कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी यूज हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एआई एजेंट्स होंगे या और डिवाइसेज आएंगे जिनके अंदर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इन सब के लिए आपको डिजाइन्स बना के देने पड़ेंगे, जिन्हें वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन हम कहेंगे। अगर आपने एआई एजेंट को वॉइस इनपुट दिया कि भाई बुक और फ्लाइट, ओके, तो वहां पे वो आपसे पूछेगा स्क्रीन पे या कहीं ना कहीं कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा कि दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, वो सेंस करेगा कि आप ज्यादातर कहाँ जाते रहते हैं, राइट। तो आप बोल के या फिर टच करके स्क्रीन को बता देंगे कि हाँ ठीक है, मेरा दिल्ली के लिए बुकिंग कर दीजिए, ओके। फिर वो पूछेगा बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास, या आप ज्यादातर जो भी बुकिंग करते हैं आपके लिए वो ऑटोमेटिकली बुक कर देगा। तो यहाँ एआई एजेंट जो है वो कोई ना कोई थ्रू आउट द जर्नी आपको इंटरफेस दिखा रहा है, और वो इंटरफेस टोटली वॉइस पे बेस्ड रहता है। कंक्लूजन ये है कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की अब नीड है भी या नहीं है, आपको ये सीखना चाहिए भी या नहीं। देखिए बटन्स पे क्लिक करना, कुछ मेन्यूज पे क्लिक करना, या फिर कुछ फॉर्म्स फिल करना, या फिर ड्रॉप डाउन्स को चेक करना या स्क्रॉल करना, ये सारा ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस जो टच करके होता था वो अब धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और वॉइस बेस होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपने इस तरह के यूआई के अंदर अपने आप को ढालना पड़ेगा, इस तरह की स्किल्स को आपने सीखना पड़ेगा, या फिर इस तरह के टूल्स को आपने सीखना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग या एस्थेटिक्स के बारे में या यूएक्स के लॉज या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में अब सुनना समझना बंद ही कर देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूएक्स लॉज और प्रिंसिपल्स आप देख रहे हो उस जमाने से चल रहे हैं जब मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, और आज भी वो सटीक काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स के लिए आपके लिए अलर्ट है, यही लास्ट टाइम बचा है, लास्ट मौका है आपके लिए कि आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग को टिपिकली डीपली बेसिक्स और एडवांस लेवल तक अच्छे से सीख लें, समझ लें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए। क्योंकि अगर 2 इयर्स या 1 ईयर के बाद आप सोचोगे कि अब मैं लर्न करना स्टार्ट करता हूं, अब तो बात बन ही नहीं रही है इसकी, राइट, तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक मोस्टली काम जो है मे बी एआई एजेंट्स के बेस पे होने लग जाए। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि विद इन 2 to 3 months
आप UI UX डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक परफेक्टली सीखना चाहते हैं तो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर learn.graphicguruji.com वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ आपके लिए 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ये सब सीखेंगे और जल्दी से जल्दी आप रेडी भी हो जाएंगे। इनमें आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, लाइव वर्कशॉप्स मिलती हैं, व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है, 10+ आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिन पे मुझे काम करते हुए देखते हैं और आप भी काम करते हैं और आपका पोर्टफोलियो बनता है विद केस स्टडी, इंटरव्यू प्रिपरेशन। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स पे और ज़्यादा वीडियोज़ आए और ज़्यादा डिटेल में AI एजेंट्स के बारे में लाइव एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊं तो इस वीडियो पे लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ऑफ कोर्स करना है, बेल सिंबल पे क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।